जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन कवर करेंगे द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस को, और ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी ये सीरीज। तो इस सीरीज में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। पहला क्वेश्चन है कि 21 uninhabited islands named after recipients of परमवीर चक्र is in which union territory or state। तो ये जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है ना, मतलब बहुत अच्छा काम किया है भारत सरकार ने। तो ये कहाँ पे किया है? ये अंडमान एंड निकोबार में किया है। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे चीजें डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। अवार्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जानेंगे इसमें। तो अपन जान लेते हैं कि परमवीर चक्र से रिलेटेड सारी बातें जानेंगे। तो द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नेम 21 अनइनहेबिटेड आइलैंड्स। किनके नाम पे दिया है? परमवीर चक्र। जो परमवीर चक्र जो रेसिपिडेंट थे उनके नाम पे दिया है ये आइलैंड्स। ठीक है, जो 21 आइलैंड्स है कहाँ के? ये है अंडमान एंड निकोबार के। एक्चुअली मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जब अंडमान एंड निकोबार में जो आइलैंड्स के नेम चेंज हुए थे ना, उस टाइम भी सीडीएस में उस बार क्वेश्चन आया था और मैच द कॉलम में आया था। वो वाला क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है। वो वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत भी किया था। तो ये आप ये 2-3 नाम है जो मैं बताऊंगा। द फर्स्ट इनहेबिटेड आइलैंड नेम्ड INAN 370। ठीक है, ये याद रख सकते हो आप। इसे किसके नाम पे दिया है? इसे रखा है सोमनाथ द्वीप। सोमनाथ द्वीप। ठीक है, आप ये एक चीज ध्यान रख सकते हो। इसमें आपको एक चीज और याद रखना है, ही वॉज द फर्स्ट कौन थे? ये कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, जो फर्स्ट रेसिपिडेंट थे काय के? परमवीर चक्र के। ठीक है, तो उनके नाम पे ही रखा है। जो जैसे पहला आइसलैंड पड़ेगा ना, अगर यहां से जाओगे तो वो कौन सा है? मेजर सोमनाथ जी के नाम पे रखा है। वो उसे अपन बोलेंगे सोमनाथ द्वीप। उसका पहले क्या नाम था? INAN 370। ठीक है, आपको इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। अब इसमें अपन एक चीज और जानते हैं कि ये कब कब दिया गया है। इसमें टोटल जो रेसिपिडेंट्स हैं वो 21 रेसिपिडेंट्स हैं। ठीक है, अब क्या है, जो 20 है ना वो है अपने इंडियन आर्मी के। ठीक है, और जो 1 है वो है अपने इंडियन एयरफोर्स के। ठीक है, फर्स्ट तो जैसे मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा जी। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, और इसमें अभी लास्ट किसको मिला है? वो मिला है कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, ये नाम तो आपने बेहद सुना ही होगा। ठीक है, और अगर मैं जो इंडियन एयरफोर्स में जो मिला है वो किसको मिला है? वो मिला है फ्लाइंग ऑफिसर जीत सिंह शेखोन। निर्मल जीत सिंह शेखोन। ठीक है, इनको मिला है ये अवार्ड। अब और इसमें क्या जान सकते हो आप? इसमें चलो एक चीज और मैं बताता हूं, इसकी मुझे याद आई। इसमें जो 3 ओनली लिविंग रेसिपिडेंट्स ऑफ द अवार्ड, जो 3 लिविंग रेसिपिडेंट है ना, जो अभी है मतलब, तो वो कौन कौन है? ठीक है, वो है बाना सिंह जी। ठीक है, बाना सिंह जी, सूबेदार मेजर बाना सिंह जी, और सूबेदार योगेंद्र सिंह जी। ठीक है, सूबेदार योगेंद्र सिंह जी और सूबेदार संजय सिंह। ठीक है, ये अभी लिविंग है, ये अभी अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं अभी। तो ये कौन से हैं? 3 जो अभी लिविंग रेसिपिडेंट है इस अवार्ड के, है ना। बस इसमें आपको और कुछ नहीं जानना है, बस ये याद रखना कि कौन से उसमें दिया है। तो ये आप अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ सेंट्रल एशियन नेशन? और ये कौन से इशू पे कर रहे हैं? काबुल सिचुएशन पे ये बात करेंगे ये लोग। तो अपने जो अजीत डोवाल जी हैं, ठीक है, अजीत डोवाल जी हैं, वो करेंगे, इसको होस्ट करेंगे, चेयर्ड करेंगे। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है? इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। कहाँ पे होगी ये मीटिंग? ये मीटिंग होगी दिल्ली में। तो अपना कौन कर रहा है इसको होस्ट? इसको होस्ट कर रहा है इंडिया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि महापरिनिर्वाण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 6 दिसंबर को। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? आज के दिन BR अम्बेडकर जी की डेथ हुई थी, डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है।
ठीक है। अगर मैं बात करूं, ही वॉज बोर्न इन अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। उनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर, कब हुई थी? 1891 में, सॉरी 1956 में। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो। और इंडिया भारत रत्न अवार्ड कब मिला था उन्हें? भारत रत्न अवार्ड मिला था 1990 में। ठीक है, और ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, है ना। तो आप ये 3 चीज याद रख सकते हो। ठीक है, और कौन सी डेथ एनिवर्सरी? 66 डेथ एनिवर्सरी है। ठीक है, और इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज अनवील द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी ड्यूरिंग द फाइनल्स? चलो पहले तो ये बता देता हूँ, मैं दीपिका पादुकोण जी कर रही हैं, उनको ये मौका मिला है कि फाइनल्स में इंडिया के लिए एक प्राउड मूवमेंट है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि फीफा बहुत ज्यादा न्यूज में है अभी। ठीक है, फीफा बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आपसे फीफा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फीफा से रिलेटेड अपन सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि फीफा कौन होस्ट कर रहा है। फीफा होस्ट कर रहा है अपना कतर। ठीक है, कतर जो कि एक पहली फर्स्ट अरेबियन कंट्री बनी है जो कि होस्ट कर रहा है, और सेकंड एशियन कंट्री बनी जो होस्ट कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप। तो आप पूछोगे सर फर्स्ट कौन थी? फर्स्ट थी अपनी जापान, फर्स्ट थी अपनी जापान और साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया। अब आप ये पूछोगे मुझसे कि चलो सर ये तो बता दिया आपने, अब इसका हमें बता दो, थीम बता दो, इसका हमें मोटो स्लोगन जो भी है वो बता दो, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसका स्लोगन मैं आपको बताता हूं, इसका स्लोगन है नाउ इज ऑल। ठीक है, ये आपसे डेफिनेटली ये चीजें पूछेंगे फीफा से रिलेटेड, तो आप याद रखना। इसका मैस्कट अगर आपसे पूछ लें, मैस्कट क्या है इसका? लाइव। ठीक है, लाइव। ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं? लाइव का मतलब क्या है? लाइव का मतलब है सुपर प्लेयर, सुपर प्लेयर। ठीक है, और क्या बता सकता हूं मैं आपको? और बता सकते हैं, चलो इसका सबसे ज्यादा अगर टाइटल्स की बात करें तो किसने जीते हैं? वो जीते हैं ब्राजील ने। ठीक है, ब्राजील ने सबसे ज्यादा टाइटल्स जीते हैं। और फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? उरुग्वे ने। किसको हराया था? अर्जेंटीना को। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रख सकते हो। चलो अब आप मुझसे पूछोगे 20 सर ये वाला तो ठीक है, चलो ये तो हो जाएगा, लेकिन अगर जो नेक्स्ट फीफा होगा 2026 में, वो कहां पे होगा? वो कौन होस्ट कर रहा है? वो होस्ट कर रहा है कनाडा, यूएस और मैक्सिको। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया सर। अब आप ये बता दो सर कि वुमेन्स का कहां पे हो रहा है? वुमेन्स का कहां कब होगा और कहां होगा? वुमेन्स का होगा 2023 में, और कहां पे होगा? वो होगा अपना ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, 2023 का वुमेन्स। चलो और कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई मार्क्स अ फर्स्ट वुमेन एम्पायर्स इन रणजी ट्रॉफी। ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इससे मैं 3 चीजें और बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। ठीक है, ये तो ये ऑप्शन नहीं है, ये सृष्टि ने डाल दिया ये ऑप्शन। चलो, जन्नी नारायण, गायत्री वेणुगोपालन, वृंदा राठी। ये मैंने आपको आज ही बताया था, न्यूज शेयर की थी इंस्टाग्राम पे। गायत्री वेणुगोपालन, वृंदा राठी और जनानी नारायण, ये कौन है? ये तीनों एम्पायर्स हैं। ठीक है, ये अब भी रणजी ट्रॉफी में एम्पायरिंग करेंगी। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं अब फर्स्ट वुमेन से क्या क्या याद आता है? आपको याद आना चाहिए स्टेफिन फ्रैपार्ट, जो कि फर्स्ट वुमेन रेफरी बनी है, कहाँ की? जिन्हें फीफा वर्ल्ड कप करेंगी। ठीक है, अब आपको क्या याद आना चाहिए? क्लैरी पॉलेसेक। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था अपना एनडीए में। ठीक है, इनने क्या करा था? इनने टेस्ट मैच, जो मेंस टेस्ट मैच होते हैं ना, उसमें फर्स्ट वुमेन बनी थी ये। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको नाम याद आना चाहिए जीएस लक्ष्मी जी, इंडिया की। जीएस लक्ष्मी जी ने क्या किया था? जीएस लक्ष्मी जी ने किया था, जीएस लक्ष्मी जी बनी थी फर्स्ट आईसीसी वुमेन पैनल की मेंबर। ठीक है, तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये तीनों चीजें याद रख सकते हो। बाकी ये तीनों नाम याद रखना, बाकी इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, तो अब हम देख लेते हैं 6th क्वेश्चन क्या है।
Who among the following has signed the 200 million euro contract with Saudi Arabia club Al Nassr? अगर आपसे पूछ ले अल निसार कहाँ का क्लब है तो आप बोलोगे सऊदी अरेबिया का। इसे किसने साइन किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, CR7। ठीक है, ये एक फेमस प्लेयर है, आप लोगों को सबको इनके बारे में पता है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं सऊदी अरेबिया का क्लब अल निसार के बारे में। ठीक है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या किया है? साइन किया है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और डेफिनेटली ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा ही। ये फर्स्ट इंडियन बनी है जिनने एंटर किया है अंडर 17 वुमेन सिंगल फाइनल्स में इन एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में। बट ये गोल्ड मेडल तो नहीं जीत पाई, बट शी वॉन सिल्वर मेडल इनने जीता है और ये है अपनी उन्नति हुड्डा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले उन्नति हुड्डा रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स तो आप बोलोगे सर बैडमिंटन से, और इनको कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। और इन्हें किसने हराया? सरनू राख, जो कि एक थाईलैंड की एक प्लेयर थी। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप हो रही है 1997 से स्टार्ट हुई थी, 2020-2021 में एडिशन नहीं हुआ था। बस आपको ये याद रखना है, उन्नति हुड्डा ने जीता है सिल्वर मेडल और ये फर्स्ट इंडियन बनी है इंटर जिनने अंडर 17 सिंगल्स फाइनल में एंटर किया है। ठीक है, बस और कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 थे आपके सामने, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन से स्टेट ने करी है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम में, तो ये है अपने उत्तर प्रदेश। ठीक है, रिसेंटली अभी वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट स्कीम जो बहुत न्यूज में थी, क्या हुआ था इसमें, अभी इनको सेंट्रल लेवल से बहुत ज्यादा मतलब हेल्प मिली, बहुत सारी चीज प्रेज्ड मिला, तो सिमिलर लाइंस पे सरकार ने क्या करा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स को लॉन्च किया है। बहुत अच्छी स्कीम भी हो सकती है ये। अब मैं आपको कुछ यूपी से अभी रिलेटेड जो न्यूज में चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल तरई एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, अब भी ये रिसेंटली न्यूज में था। और चलो सेकंड बना है यूपी में, तरई एलिफेंट रिजर्व, और टोटल कंट्री में कितने हैं? अपने टोटल कंट्री में 30। ठीक है, 33, ये 33rd बना है तेरई एलिफेंट रिजर्व, है ना, ये चीज ध्यान रख सकते हो। अभी फोर्थ टाइगर रिजर्व कहाँ पे आया है? यूपी में। ठीक है, फोर्थ टाइगर रिजर्व भी याद रख सकते हो। यूपी बिल्ड्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ अमृत सरोवर, ये आपको पता था अमृत सरोवर के बारे में? ठीक है, यूपी सबसे ज्यादा अमृत सरोवर, हाईएस्ट ज्यादा अमृत सरोवर अभी कर रहा है। एक नाम बताता हूं मैं, पटवई। ठीक है, ये वाले अमृत सरोवर का आप नाम याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछ लें पटवई अमृत सरोवर कौन से स्टेट से रिलेटेड है तो आप बोलोगे यूपी। ठीक है, ये फर्स्ट अमृत सरोवर है। अब अमृत सरोवर का काम क्या होता है? अमृत सरोवर का काम होता है डेवलप वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज है ना आपके स्टेट्स में, उन्हें डेवलप करना, बस अमृत सरोवर का मतलब ये होता है। और हाईएस्ट कौन कर रहा है? अपना यूपी। और फर्स्ट कौन सा है? पटवई, पटवई अमृत सरोवर। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर वोकेबलरी से भी कुछ पूछ ले रिलेटेड कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गॉब्लिन मॉड, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे लेजी, स्लोवली, ग्रीडी, टिपिकली, ऐसा कुछ भी आ सकता है। बट ये एक टाइप का बिहेवियर है, दिस इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई इंसान गॉब्लिन मॉड है, ठीक है, तो उसे इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वो लेजी है ना, ग्रीडी है, लालची है, अगर वो ये सब चीज भी है तो उसे कोई उस चीज का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, गैस लाइटिंग जैसा मैंने आपको बताया था मैरियम वेबस्टर का था, परमा क्राइसिस कूलेंस का था, और वैक्स किसका था? लास्ट टाइम ऑक्सफोर्ड का ही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इन न्यूज कंगर घाटी नेशनल पार्क, अभी ये रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे 200 बर्ड स्पीसीज का क्या हुआ है? सर्वे हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन से स्टेट में है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में है, आप ये भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन है कि इंडिया साइन कंप्रेहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ किया है? तो वो एग्रीमेंट साइन किया है अपनी जर्मनी के साथ। ठीक है, अभी रिसेंटली जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है एनेला बार्बोरोक, ठीक है,
एनेला बार्बरोक अपनी इंडिया आई हुई है। चलो एक चीज और मैं बताता हूँ, रिसेंटली ये ना भी कंट्रोवर्सी में थी, ठीक है। इनने क्या बोला था, इन्हें बोला था कि इंडिया यूएन को इन्वॉल्व होना चाहिए, यूएन को इन्वॉल्व होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर इशू पे, ठीक है। इनने ये बोला था। देन आफ्टर इट उनने अपना स्टेटमेंट को करेक्ट किया, और अभी जब ये इंडिया आई तो इनने बोला कि कभी भी, है ना, चाइना रिप्लेस नहीं करेगा इंडिया को, ठीक है। ग्लोबली चाइना रिप्लेस नहीं करेगा, इंडिया की वैल्यूज अलग है, चाइना की वैल्यूज अलग है, इनने ऐसा बोला। तो एक चीज और मैं बताता हूं जर्मनी से रिलेटेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बहुत ये क्वेश्चन है ना, पक्का आएगा ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में फर्स्ट टाइम ट्रायलेटरल एक्सरसाइज होगी फ्रांस, इंडिया और जर्मनी के बीच, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये काउंटर करेंगे। कहां पे होगी ये एक्सरसाइज? इंडो पैसिफिक में। ये मैंने नवंबर की न्यूज है, एंड मंथ की है, तो इसे चीज को आप ध्यान रख सकते हो। फ्रांस, इंडिया और जर्मनी के बीच में होगी ये एक्सरसाइज 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक सिटी ऑफ जॉय? ही इज द फेमस ऑथर, है ना। इनका क्या नाम था? इनका नाम था डोमिनिक लेपियर, ठीक है, डोमिनिक लेपियर, ठीक है। ये पास अवे, इनने क्या हुआ था, ये बॉर्न हुए थे जुलाई 30, 1931 में, है ना। इनको पद्म भूषण अवार्ड, जो कि अपना थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उनको नवाजा गया, ठीक है, 2008 में। तो आप ये ध्यान रख सकते हो। और इनकी एक और बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट, आप ये बुक भी याद रख सकते हो। तो अगर आपसे पूछ लें कि सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट कौन ऑथर हैं जो रिसेंटली पास्ड हुए हैं, रिसेंटली उनका देहांत हुआ है, तो आप बोलोगे डोमिनिक लेपियर। अब आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देंगे तो आपको नहीं पता लगेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, लेपियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच मेट्रो स्टेशन सक्सेसफुली क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्गेस्ट डबल डेकर मेट्रो? कौन से ने किया है? तो वो अपने नागपुर ने रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब नागपुर से आपको क्या याद आएगा? समृद्धि कॉरिडोर, ठीक है, मैंने आपको बताया था समृद्धि कॉरिडोर। ये किसको जोड़ रहा है? ये जोड़ रहा है अपने मुंबई और नागपुर को, ठीक है, नागपुर को। इसको कब इनॉग्रेट होगा? ये 11 दिसंबर को इनॉग्रेट होगा, अपने मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विच हाईकोर्ट हैज बैन मोबाइल फोन्स इन टेम्पल्स अक्रॉस स्टेट? कौन से हाईकोर्ट ने अभी बैन किया है मोबाइल फोन्स को? तो आप बोलोगे सर मद्रास में, कि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत अभी, है ना, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी उज्जैन में भी हुई थी, महाकाल टेम्पल में लोग उनसे वीडियोस ही बना रहे थे, तो वहां पे भी अलाउ नहीं किया है अब ये सब चीजें। लेकिन अगर आपसे पूछें कि टेम्पल्स में फोन अलाउस कौन से हाईकोर्ट ने बैन किया है, तो आप बोलोगे मद्रास में। ये एक जनरल मैंने बताया, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टार्टअप हैज वॉन द अर्थ शॉट प्राइज? ठीक है, पहले तो आप ये जान लो कि ये देता कौन है। ये देते हैं प्रिंस विलियम ने स्टार्ट किया था। ये कहां पे दिया जाता है? ये दिया जाता है बॉस्टन में, ठीक है। और इसमें और क्या ध्यान रख सकते हो? 1 मिलियन पाउंड प्राइज इसका है, ठीक है। ये किसको मिला है? कौन से स्टार्टअप को मिला है? ये मिला है खयाती, ठीक है। खयाती एक इंडियन स्टार्टअप है। अब एक चीज और मैं बताता हूं, इसमें जो 2 फाइनलिस्ट थे ना, दोनों फाइनलिस्ट कौन थे? वो थे अपने इंडियंस, ठीक है। एक तो था खयाती और एक था फूल, ठीक है। फूल जिसके फाउंडर हैं अंकित अग्रवाल, है ना, अंकित अग्रवाल इसके फाउंडर हैं। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लगा मुझे। फूल में एक्चुअली क्या होता है, आप रिवर्स में जो माला वगैरह ये सब डालते हो, तो ये उसको रिस्टोर करते हैं, रिसाइकल करके उससे अगरबत्ती वगैरह बनाते हैं, और पॉल्यूशन होने से ये बचाते हैं ये कंट्री को, ठीक है, रिवर्स को बचाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा था, मैंने पढ़ा इनके बारे में फूल में, है ना। बाकी ये आप देख सकते हैं खयाती को मिला है अर्थ शॉट प्राइज, और जब 2021 में मिला था तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया था। मैं ऐसे क्वेश्चन ही बताता हूं जो पेपर में आए भी हुए हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिलीवेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, प्रेसिडेंट कप रिलेटेड टू विच गेम? प्रेसिडेंट कप अभी रिसेंटली किसने जीता था? रुद्रांश पाटिल ने।
ठीक है, रुद्रांश पाटिल ने जीता। कौन से उससे रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए, ठीक है। और अगर आप हमारा वॉरियर्स कॉम्बो अगर लेना चाहते हैं, यह भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसमें हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, और जो भी आपको यहाँ से पीडीएफ्स यूट्यूब से पढ़ाया जा रहा है, यहाँ सारी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। सिर्फ इसकी कॉस्ट रखी है 899 रुपीज, और अभी तक ये 50+ लोगों ने ले भी लिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जल्दी से जल्दी इस कॉम्बो को लीजिए और अपना स्कोर बूस्ट अप कीजिए। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं और कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉर करंट अफेयर्स, एंड फॉर द पीडीएफ यू कैन फॉलो अस ऑन डिजायर टू लर्न। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।